एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। सबसे पहले एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होता क्या है? सन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ द हीट एंड लाइट। जैसा कि आपको पता है कि हमें जिंदगी की बका के लिए जैसे खाना पीना ये सब चीजें जरूरी हैं, तो ये सन जो है बिगेस्ट सोर्स ऑफ है हीट, ये भी हमारी जिंदगी की बका के लिए जरूरी है, जहां से हम हीट हासिल करते हैं। Sun rays carry heat along with light of Earth. Life on the Earth need this heat for survival. When these rays pass through the temperature, about half of them are reflected. Therefore, about half of them Earth. When these rays strike Earth, few of them reflected back and few are absorbed by the Earth. It's mean that इसमें यही कहा गया है कि सूरज जो है बिगेस्ट सोर्स ऑफ हीट है। जब सूरज की शुआएं अर्थ पर पड़ती हैं, कुछ जो है रिफ्लेक्टेड बैक हो जाती हैं, कुछ जो है जमीन पर स्ट्राइक करती हैं और कुछ जो है एब्जॉर्ब हो जाती हैं, कुछ जो है नहीं एब्जॉर्ब होती हैं। सो अर्थ बिकम्स हॉट, और इन्हीं सूरज की शुआओं की वजह से, रेस की वजह से अर्थ जो है हॉट होती है, गर्म होती है। हॉट अर्थ ट्रांसफर्स हीट टू एटमॉस्फेयर एंड एयर बिकम्स हॉट ड्यू टू स्पेस। अच्छा, अब सूरज जो है दो तरह की रेज प्रोड्यूस करता है। फर्स्ट वन इज वर्टिकल। आपको क्लास में वर्टिकल डीपली डिस्कशन हुई थी, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकली एंगल में इस शेप में आपके पास रेज जो है वो स्ट्राइक होती हैं जमीन पर, और दूसरा कर्व्ड शेप में, यानी बिल्कुल स्ट्रेट नहीं, लाइक दिस इज कर्व्ड रेज। ओके, ये क्यों होता है? ड्यू टू स्फेरिकल शेप। अच्छा, यहाँ से द कर्व्ड रेज हैव टू कवर मोर डिस्टेंस इन द एटमॉस्फेयर टू रीच अर्थ। इसको हाईलाइट कर लीजिए, जो कर्व्ड रेज हैं ये ज्यादा डिस्टेंस कवर करती हैं एटमॉस्फेयर तक पहुंचने के लिए। मोस्ट ऑफ द हीट इज अब्सॉर्ब इन एयर एंड लेस हीट रीच। इट्स मीन दैट जो कर्व्ड रेज हैं वो सीधी जमीन पर नहीं पड़ती, बल्कि डिस्टेंस भी ज्यादा लेती हैं और लेस हीट जो है, कम हीट जमीन तक पहुंच जाती हैं। इस तरह ये हमने डिस्कस की कौन सी रेज? कर्व्ड रेज। अब दूसरी कौन सी है? वर्टिकल रेज। वर्टिकल रेज क्या है? ऑपोजिट है कर्व्ड रेज कि उसमें लेस हीट प्रोड्यूस और लॉन्ग डिस्टेंस, इसमें डिस्टेंस कम और हीट ज्यादा, यानी अर्थ हीटअप जल्दी होगी। उसके बाद यही रेज जो है स्केल एंड इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। हर चीज को मेजरमेंट करने का कोई ना कोई स्केल है, तो टेम्परेचर को मेजर करने का जो स्केल है वो थर्मामीटर है। अभी हम इस पैराग्राफ में ये पढ़ते हैं। पहले आपको बताना चाहिए टेम्परेचर है क्या। किसी भी मखसूस जगह की हॉटनेस या कोल्डनेस मेजर करने को हम क्या नाम देते हैं? टेम्परेचर का नाम देते हैं। और टेम्परेचर को जिस इंस्ट्रूमेंट से, जिस आले से मेजर किया जाता है उसे थर्मामीटर कहते हैं। थर्मामीटर किस शेप का होता है? थर्मामीटर अक्सर आपने टेम्परेचर चेक करने के लिए देखा भी होगा। इसकी नैरो ग्लास ट्यूब होती है और स्पेसिफिक इसमें मरकुरी लिक्विड फिल होता है। और दूसरी बात यह है, यहाँ से आप लोग हाईलाइट कर लीजिए, दिस ट्यूब्स इन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रेड्स। और इसमें आपने देखा होगा टेम्परेचर पे डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज लिखी होती हैं, डिफरेंट ग्रेड्स लिखे हुए होते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाए 37। According to this principle, mercury or alcohol present in the thermometer expands the contract and indicates the following reading of heat। अब दो तरह के स्केल है, सेल्सियस स्केल, दूसरा फ़ारेनहाइट स्केल। आप यहाँ से देख भी सकते हैं कि दो तरह के आपको स्केल दिए होंगे। आपकी बुक में पेज नंबर 37 पे दो तरह के स्केल दिए हुए हैं और उसके साथ कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज भी लिखी हुई हैं। ये रीडिंग्स हैं सेल्सियस स्केल में भी और फ़ारेनहाइट स्केल में भी। अब थर्मामीटर के 3 लेवल हैं। फर्स्ट वन इज बॉइलिंग पॉइंट, सेकंड वन इज फ्रीजिंग पॉइंट एंड थर्ड इज एब्सोल्यूट जीरो। बॉइलिंग पॉइंट आप देखें, आपको ये एरो के साथ ऊपर शो भी हो रहा हुआ होगा कि ये 37 पेज पे दो थर्मामीटर दिए हुए हैं आपको टेम्परेचर मेजर करने के लिए। यहाँ में बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू आपको शो हो रही होगी कि सेल्सियस क्या है और फ़ारेनहाइट स्केल की क्या है।
बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच वाटर स्टार्ट बॉइलिंग। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर वेयर वाटर स्टार्ट्स टर्निंग इनटू आइस। इट्स मीन दैट वाटर जिस न्यूमेरिक वैल्यू से आइस की तरफ टर्न होना शुरू हो जाए, बदलना शुरू हो जाए, उसको क्या कहेंगे आप? फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। एब्सोल्यूट जीरो वैल्यू क्या है? ऐसा पॉइंट या एक ऐसी वैल्यू जहां से टेम्परेचर बिलो ना कर सके। जैसे नॉर्मली किसी भी इंसान का बॉडी टेम्परेचर जो है 98 पॉइंट समथिंग है, इससे नीचे जाएगा तो भी नीचे नहीं जा सकता, इससे ऊपर जाएगा तो हमें टेम्परेचर होता है। हीटिंग ऑफ अर्थ एंड द एटमॉस्फेयर। अब हीटिंग ऑफ अर्थ एंड एटमॉस्फेयर का क्या प्रोसीजर है देखें। ये जमीन जो है ना यूनिफॉर्म शेप में नहीं है। आप देखें कहीं पे वेट प्लेसेस भी होंगी, ड्राई प्लेसेस भी होंगी, ठंडी गर्म जगह भी होंगी, यूनिफॉर्म पोजीशन में नहीं है। इट्स मीन दैट कि सारी जगहों पे ठंड भी नहीं है और सारी जगहों पे गर्मी भी नहीं है। मुख्तलिफ किस्म की प्लेसेस पे मुख्तलिफ किस्म का इन्वायरमेंट है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं 37 पे है हीटिंग प्रोसेस ऑफ अर्थ। अब सूरज की रेज जब डायरेक्टली अर्थ पे पड़ती हैं तो वो वर्टिकल एंगल में, वर्टिकल एंगल है भी इसी तरह के, देखें बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, ना ही कर्व शेप में है, वर्टिकली एंगल शेप में है। तो जैसे जमीन पे पड़ रही है तो जमीन क्या कर रही है? हीट प्रोड्यूस कर रही है। ये हीट जब हवा में जाती है तो ग्रेजुअली इसका टेम्परेचर डिक्रीज होने लग जाता है। जब जमीन पे पड़ेंगे तो जमीन की तरफ इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, लेकिन जब ऊपर की तरफ जाएंगी तो क्या होगा? टेम्परेचर डाउन होता जाएगा और हवा ठंडी होती जाएगी। पेज नंबर 38 पे आ जाइए। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर क्या है? यही है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन टेम्परेचर, कि जैसे जैसे हम लोअर पोर्शन की तरफ आते जाएंगे टेम्परेचर क्या करता जाएगा? फॉल करता जाएगा, कम करता जाएगा। यहां से देखें, आप देख भी रहे हैं The temperature decreases by 6.5 degrees at every 1000 मीटर हाइट। यानी हर 1000 मीटर के बाद कितना सेंटीग्रेड डिग्री गिरता है? 6.5। इस पॉइंट को भी हाईलाइट कर ले। अच्छा, अब ये वेरिएशन, ये चेंजिंग्स क्यों होती हैं? प्लेस टू प्लेस वेरी करती हैं। लेट्स सपोज दैट कि यही मौसम जो है, बाज़ टाइम आपके कोई अगर फॉरेन में रहते हो, हमारी तरफ अगर गर्मी होती है तो वहाँ सर्दी होती है। ये प्लेस टू प्लेस वेरी करता है कि वो जगह कैसी है, आया कि वो ठंडी जगह है या गर्म जगह है। अच्छा, और एक और चीज़ आप देखें, जैसे ही सूरज की शुआएं जो हैं एट डन, यहाँ से देखें, एट डॉन एंड सनसेट द सन रेज फॉल ऑन द अर्थ कर्व मैनर सो देयर बी लेस हीट। जैसे ही सूरज गुरूब होता है, सूरज गुरूब होने के टाइम वर्टिकल एंगल्स में रेज नहीं होंगी। कौन से एंगल में रेज? कर्व्ड रेज में ऐसे होंगी, स्ट्रेट नहीं होंगी। तो उस टाइम क्या होगा? लेस हीट प्रोड्यूस होती है। आप गर्मियों में देख लें, गर्मियों में नॉर्मली जब शाम होती है तो जितनी 12 बजे गर्मी होती है, क्या शाम को उतनी होती है? नहीं होती, क्योंकि 12 बजे पीक टाइम होता है सूरज का। उस टाइम वो वर्टिकली रेज अर्थ पर डायरेक्टली स्ट्राइक कर रही होती हैं, बल्कि और जब ये सूरज गुरूब होता है तो उस टाइम कौन सी रेज जमीन पे पड़ रही होती हैं? कर्व्ड रेज पड़ रही होती हैं। नेक्स्ट आ जाए एयर प्रेशर। इसमें काफी, जितना हाई एयर प्रेशर होगा उतना ही हाई एयर प्रेशर रिजल्ट्स इन राइज इन टेम्परेचर एंड लो एयर प्रेशर कीप्स द लो टेम्परेचर। यानी अगर हाई प्रेशर टेम्परेचर होगा तो हाई एयर प्रेशर होगा तो टेम्परेचर भी हाई होगा, अगर एयर प्रेशर लो होगा तो टेम्परेचर भी लो होगा। क्योंकि देखें जैसे जैसे हवा ऊपर जाती जाती है, क्योंकि आपको पता है एटमॉस्फेयर में हमारे तकरीबन जो है 99% जो है कौन सी गैसेस हैं? ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन। ये पिछले चैप्टर में भी हम लोगों ने रीड आउट किया था। 1% जो है दूसरी गैसेस हैं। जैसे जैसे ये मतलब ऊपर की तरफ जाएंगी तो ये टेम्परेचर क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट आ जाए 39 पे, पेज नंबर 39 पे आ जाए। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। इन्वर्जन टेम्परेचर क्या है? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन का उल्ट। यानी जैसे जैसे हम ऊपर जाते थे तो टेम्परेचर हमारा क्या हो जाता था? फॉल कर जाता था। लेकिन इसमें उल्ट होगा कि जैसे हम ऊपर जाएंगे टेम्परेचर भी इंक्रीज कर जाएगा। उल्ट सिचुएशन है।
sorry region of inversion temperature. Sometimes during winter season after the sunset the weather becomes clear. अक्सर आपने सर्दियों में देखा होगा कि जो शाम में मौसम जो है क्लियर हो जाता है। उस सिचुएशन में क्या होता है कि ठंडी हवा की वजह से जमीन भी ठंडी हो जाती है, और लेकिन टेम्परेचर में हवा में हल्की हल्की हीट होती है ड्यू टू लाइट गैस या लाइट एयर वेट। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। अब इसके हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन टेम्परेचर के बारे में हमने वर्टिकली पढ़ा, वर्टिकली का उल्ट पढ़ा, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। अब हॉरिजॉन्टली यानी इस शेप में, बिल्कुल पहले वर्टिकली इस एंगल में था और हॉरिजॉन्टली इस एंगल में। कुछ आपको पता है इक्वेटरल रीजन में जो है गर्म इलाके हैं, गर्म, और उनका जो एवरेज है वो सारा साल गर्म चलता है। एवरेज उनका जो टेम्परेचर जाता है जस्ट 32 सेंटीग्रेड तक जाता है, जबकि ठंडे इलाके हैं वो बास टाइम फ्रीजिंग पॉइंट से भी बिलो चले जाते हैं। इस अनइक्वल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को क्या नाम दिया गया हमने, इस हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन इज ट्रॉपिकल जोन, सेकंड वन इज टेम्परेट जोन एंड थर्ड वन इज टॉरिड जोन। फर्स्ट वन इज क्या है कि इसमें जो है दोनों रीजन इक्वेटर आप इस डायग्राम में देखें, इक्वेटर जोन जो है बिल्कुल स्ट्रेट, की ग्रीन शेड में आप लोगों को नजर आ रहा होगा, बिल्कुल स्ट्रेट है। यहाँ पे गर्म इलाके जो हैं वो लाई करते हैं, और दूसरा इसकी दोनों साइडों पे एक्सटेंड हो रहा है क्या, टॉपिक ऑफ कैंसर, और जिसके यानी 23.5 दोनों साइड पे ये एक्सटेंड हो रहे हैं। और इसमें कौन से रीजन आ जाएंगे, जो हॉट रीजन है, गर्म इलाके हैं। टेम्परेट जोन क्या है, टेम्परेट जोन में देखें, टेम्परेट जोन एक्सटेंड्स फ्रॉम द टॉपिक ऑफ द कैंसर टू मिड आर्कटिक सर्कल टू नॉर्थर्न साइड एंड फ्रॉम द टॉपिक कैप्रिकॉर्न। अब ये इलाके जो हैं आप इस तरफ देखें, नॉर्थ की तरफ देखें और साउथ की तरफ देखें सॉरी, ये दोनों जो हैं ना ही ठंडे होते हैं और ना ही गर्म इलाके होते हैं। इसमें दिस रीजन इज नेदर टू कोल्ड नॉर टू हॉट, यानी नॉर्मल। टॉरेड इन नॉर्थ हेमिस्फीयर फ्रीज्ड जोन एक्सटेंड्स बिटवीन आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल। इन द साउथर्न हेमिस्फीयर इट एक्सटेंड बिटवीन एंटार्क्टिक सर्कल द साउथ पोल। दिस रीजन इज वेरी कोल्ड। इस आप देखें, इस ये हमारा जो है अर्थ का मैप है, और जहाँ इक्वेटर में कुछ जो मुल्क हैं या कुछ जो कॉन्टिनेंट वो क्या कहते हैं इस पे लाई करते होंगे, कुछ ठंडे इलाकों पे लाई करते होंगे। जो ये थर्ड वाला जोन है इसमें ये बहुत ज़्यादा कोल्ड एरिया जो होंगे वो कवर हो जाएंगे। अच्छा, हर चीज़ को कोई ना कोई फैक्टर्स अवामिल इफेक्ट करते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन को भी कुछ फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज वाटर एंड ड्राइनेस। जैसा कि आपको पता है ये जो कायनात है, ये जो अर्थ है 71% ऑलमोस्ट वाटर पे कंसिस्ट है, और 29% जो है ड्राइनेस, खुश्की पे कंसिस्ट है। तो इसका मतलब ये है कि ड्राई प्लेसेस पे जो है ना, ड्राई प्लेसेस पे और जो इक्वेटर पे इलाके लाई करते हैं उनमें हीट या गर्मी या हॉट वो जल्दी मतलब जल्द वो गर्म होते हैं। जैसे कि हम लोग एशिया में रहने वाले लोग हैं, मुल्तान में रहने वाले, मुल्तान में कितनी गर्मी पड़ती है ना, ऐसे ही, क्योंकि ड्राई प्लेसेस हैं। जबकि ऑन दी अदर हैंड वाटर ओशंस टेक्स टाइम टू बी हीटेड और कोल्ड। इट्स मीन दैट कि जो पानी और समंदर वाली जगहें हैं वो ठंडे होने में भी टाइम लेते हैं और गर्म होने में भी टाइम लेते हैं। ड्यूरिंग समर द ड्राई प्लेसेस बिकम्स मच हॉटर देन वाटर एरिया। कि गर्मियों के दौरान जो ये खुश्क जगहें हैं ज़्यादा गर्मी होती है इन इलाकों में बनिस्बत जो पानी वाले इलाके हैं। जैसा कि देख लें आप, हमारे यहीं कंपैरिजन कर लें, सिटी टू सिटी कंपैरिजन कर लें, कराची और मुल्तान का इन्वायरमेंट या वेदर कंपैरिजन कर लें, बिकॉज वहाँ पे समंदर है और वहाँ की आबो हवा में और यहाँ की आबो हवा में काफ़ी फर्क होगा। दूसरा, सन रेज, डीपली डिस्कशन कर चुके हैं कर्व्ड रेज की और वर्टिकल रेज की। कि कर्व्ड रेज में जो है वो पोलर रीजन पे पड़ती हैं और टेम्परेचर लो होता है, लेकिन जो वर्टिकल रेज हैं वो कहाँ पड़ती हैं, हॉट इलाकों में पड़ती हैं, इसीलिए इक्वेटरल रीजन पे पड़ती हैं, इस वजह से वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है। अच्छा, तीसरा है विंड्स एंड सी करंट्स। ये टेम्परेचर फ्लक्चुएशन है।
कि जब गर्म हवाएं ठंडे इलाकों में और ठंडे इलाकों की हवाएं गर्म हवाओं में आए तो इसको क्या बोलते हैं, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन में लचकदार, कि उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी हो, ठीक है। जैसे आप देखें कराची की जो आबो हवा है ना, उसमें नमी जरूर है मगर वो ठंडी नहीं है। लेकिन अगर क्वेटा से वहाँ मतलब क्वेटा में अगर कोई, क्योंकि क्वेटा के आसपास जो है काफ़ी पहाड़ वगैरह तो उनको पहाड़ी इलाके लगते हैं, वहाँ से अगर मौसम में चेंजिंग्स आए या ठंडा हो तो उसका इम्पैक्ट कराची में लाजमी पड़ता है। जब when hot waves reach cold area it increase temperature, जब गर्म हवाएं ठंडे इलाकों में पहुंचेंगी तो टेम्परेचर क्या है, इंक्रीज ज्यादा हो जाएगा। लेकिन जब ठंडी हवाएं गर्म इलाकों में पहुंचेंगी तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। क्लाउड्स, फोर्थ वन इज क्लाउड्स, बादल। आपको जैसे कि आप लोगों ने बच्चों देखा भी होगा कि जब बादल होते हैं सूरज की रेज जमीन पे नहीं पड़ रही होती, नहीं पड़ती ना, क्लाउड्स की वजह से वो सूरज जो है बिल्कुल हाइड हो जाता है, छुप जाता है। तो इस वजह से क्या होता है, उसकी जो रेज होती है डायरेक्टली जमीन पर नहीं पड़ रही होती, दैट्स व्हाई टेम्परेचर डिक्रीज कर जाता है। कोस्टल रीजन में चाहे आपका इक्वेटर, कोस्टल रीजन डू नॉट बिकम हॉट इवन दे आर नियर इक्वेटर। कोस्टल रीजन जो है साहिल इलाके यानी कि उनके करीब अगर इक्वेटर पे भी वाक़या हैं वो गर्म नहीं होते, क्योंकि समंदर की वजह से। अभी आप कराची का देख लें, अभी मैंने कराची और मुल्तान की एग्जांपल दी, इसी तरह आपकी बुक में कराची और लाहौर की एग्जांपल भी मेंशन है। एज कराची हैज मॉडरेट टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर while the temperature of Lahore increase during summer and decrease during winter। कराची का जो टेम्परेचर है, दर्जा हरारत है, पूरा साल मॉडरेट रहता है, यानी उसमें न ज़्यादा ठंडी न गर्मी, मतलब नॉर्मल मॉडरेट। लेकिन जब लाहौर में है गर्मियों में क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है टेम्परेचर, ठीक है, और जो सर्दियों में है वो डिक्रीज कर जाता है। अब इन सबको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन को एक मेजर करने के लिए एक मीटर कह लें, उसको जो नाम दिया गया है आइसोथर्म्स। आइसोथर्म्स हेल्प्स टू मेंशन द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। दीज लाइंस ड्रॉइंग द एरिया ऑफ सेम टेम्परेचर ऑन मैप। क्या है ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, टेम्परेचर को मेंशन करने में या बताने में, इंफॉर्मेशन देने में ये पैरामीटर हमारी हेल्प करता है। दीज लाइंस आर मोस्टली पैरेलल टू लैटिट्यूड। अच्छा, ये इंक्लाइन टुवर्ड्स यानी इक्वेटर, अगर दे आर इंक्लाइन टुवर्ड्स इक्वेटर इन द समर। ये आपको 42 पेज पे इसकी डायग्राम भी दी गई है, आप देख लें, ये पैरेलल लाइंस भी आपको नजर आ रही हैं। अगर समर होगा तो इन लाइंस का जो झुकाव होगा वो किस तरफ होगा, इक्वेटर की तरफ होगा। लेकिन अगर सर्दियां होंगी तो इन पैरेलल लाइंस का जो झुकाव होगा वो किस तरफ होगा, पोल्स की तरफ होगा, ठंडे इलाकों की तरफ होगा। और इसके अलावा आप देखें, जैसा कि आपको ये ब्लू कलर की लाइंस नजर आ रही हैं, इनमें कोई भी कर्व नहीं है, तो ये कौन से एरिया हैं, ये इन द साउथर्न द वाटर एरिया इज लार्ज कंपेयर टू ड्राई, यानी पानी वाले इलाके इनमें ज्यादा हैं। और प्रोमिनेंट आपको ये लाइंस भी नजर आ रही हैं ब्लू शेड में, इनमें कोई कर्व नहीं है। चले अब पेंसिल और बुक के ऊपर ये मैं वर्ड्स मीनिंग कॉल करूंगी, आप साथ के साथ उसको लिख भी लीजिएगा और प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, ठीक है। इससे तो आपकी वोकैब भी अच्छी होगी और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। ओके, लेट्स स्टार्ट। वर्ड्स मीनिंग, फर्स्ट वन इज सोर्स, जराए, रेज, शुआएं, सर्वाइवल, बका, स्ट्राइक, टकराना, सरफेस, सतह, वर्टिकल, अमूदी, स्प्रेड, फैलाना, इंस्ट्रूमेंट, आला, इक्वेटर, खत्ते इस्तिवा, ग्रेड, दर्जा, रैपिडली, तेजी से, अपवर्ड, ऊपर की तरफ, वेरिएशन, तब्दीली, इन्वर्जन, उल्ट, रिलीज, खारिज करना, कैपेसिटी, गुंजाइश, रिस्पेक्टिवली, बिलतरतीब, स्पैन, मुद्दत, रीजन, इलाका, फ्लक्चुएशन, लचक, पैरेलल, मतवाजी, प्रोमिनेंट, वाजिया, फैक्ट, मुड़ा हुआ।